ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। आओ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रजनी शर्मा जी नाल एक नवी कथा के नाल। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो आज जो हमने पिछले समय के दौरान जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात की है, क्योंकि हर बार एक नई कथा जो आती है, एक नई जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, उसके साथ हमें जोड़ देती है जी। तो अगेन हमें जब कॉल्स आती हैं तो ख़ास तौर के ऊपर कुछ लेडीज़ की जब आती है ना, तो उनका ये कहना होता है कि रजनी जी जब बात करते हैं हमारे को ना एक दिशा सी मिल जाती है, एक नई होप जो है वो आती है कि आज भी यस नो डाउट बहुत कुछ ख़राब है लेकिन फिर भी कोई रे ऑफ होप है। तो उसके लिए आपके धन्यवादी हैं कि आप जिस तरीके से तैयार करके आते हैं और जो रिलेट करते हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ। सो आज शुरू करते हैं जी, एक नई कथा। क्या है आज की कथा? जी हरप्रीत जी, ये तो आपको मालूम ही है कि ये अद्भुत ग्रंथ है भागवत पुराण, और इसको कहें हम कि पर्ल ऑफ विजडम इसके अंदर पूरे बिखरे हुए हैं जगह जगह पर। और जो ऋषि वेद व्यास हैं उनके बेटे शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, और परीक्षित जो हैं वो 7 दिन में जिनकी मृत्यु होने वाली है, और हमने देखा कि वो गंगा के तट पे हैं और बहुत दूसरे ऋषि मुनि भी बहुत वहाँ पर इकट्ठा हैं। तो एक अगर हम उसको विजुअलाइज भी करने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ा समागम या सत्र जिसे कहें वो हो रहा है, क्योंकि और हर कोई उतना ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि मृत्यु हरेक के जीवन की अंतिम परिणति है। मृत्यु हरेक के जीवन का सत्य है, और मृत्यु इतनी सामने कि 7 दिन। और अभी हम देखें कि शुकदेव मुनि जो हैं उन्होंने तरह तरह की कथाएं बताई, बड़े सारे भक्तों की कथाएं बताई उनको, भगवान के दूसरे अवतारों की कथाएं बताई, और सागर मंथन जैसी तत्व ज्ञान की जो बात है वो बताई उनको। तो अब जो है राजा परीक्षित, उनका जो है मन वो भी उसमें बिल्कुल विलीन हो चुका है। तो हरप्रीत जी, आज मैं आपको कि इससे पहले कि हम कथा शुरू करें, मैं आपको अपने फर्स्ट एपिसोड जो हमने भागवत पुराण शुरू किया था उसकी एक बात याद दिलाऊं। तो हमने देखा था कि जो व्यास देव जी हैं उनके मन में थोड़ी अशांति सी थी, तो वो अशांति का कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक जब नारद ऋषि का आगमन हुआ उनके पास, और उन्होंने उनसे बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मेरा मन अशांत है। इतना सब करने के बाद 17 पुराण, वेदों का विभाजन, महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ जिसके दौरान भगवत गीता की गई, और फिर भी मन के अंदर थोड़ी अशांति। तो उस वक्त नारद जी ने उन्होंने कहा था कि जिस वक्त भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, आप कृष्ण भगवान के जो है उनके जन्म की, उनके प्राकट्य की, उनकी लीलाओं का जो है वर्णन करें, ऐसी बातें करें जिससे मनुष्य में कलयुग के अंदर भी भक्ति का जन्म हो। तो हम कभी कभी हैरान होते हैं सोच के कि दिस वाज द रीजन कि भागवत पुराण ये लिखी गई, लेकिन अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, स्पेशली जबकि टाइम इज द इसेंस। तो हरप्रीत जी, आज मैं आपको बताऊं कि उन 7 दिनों में से भी 5 दिन गुजर चुके हैं। इतनी जो कथाएं पीछे हमने बताई, तो भागवत में भी कोई वो सेम क्रम नहीं होगा, लेकिन आगे पीछे वो कथाएं जो हैं उसमें हैं, तो वो सुन रहे हैं, और 5 दिन और गुजर चुके हैं। तो जो बेसिक मकसद था कि भगवान कृष्ण की, भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन जब उन्होंने अवतार लिया, तो क्यों अभी तक उसको नहीं बताया गया, जबकि देखा जाए तो शुरुआत ही वहां से होनी चाहिए थी। और राजा परीक्षित को भी अब 5 दिन ऑलरेडी गुजर गए और अभी तक वो प्रसंग उन्होंने शुरू नहीं किया। तो कारण क्या रहा है इसका? तो जब इसका हमने ऋषियों से, मुनियों से, उनसे वर्णन सुना, तो जो तत्व ज्ञान जो है मनुष्य का, या जो मनुष्य के जीवन का मकसद है,
वो है कि आत्म तत्व की प्राप्ति और फिर भगवान का प्रेम। जी। लेकिन उसका एक बहुत प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आज के रोजमर्रा जीवन में जब लोग भाग दौड़ में लगे हैं, तो उनको अगर आप कोई बड़ी गहरी सूक्ष्म बातें बताएंगे तो उनको नहीं समझ आएगी। ना समझ में आएंगी, ना उनके पास फुर्सत समय है, होगा। ना टाइम है। ठीक। तो अब ये उन्होंने क्या किया, शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बहुत साइकोलॉजिकली ट्रीट किया। ये जो हैं ऋषि जो इस वक्त हैं, वो उनके आप हम कहें काउंसलर हैं, साइकेट्रिक उनके चिकित्सक हैं, जी। या एक उनके जैसे किस कहना चाहिए कि एक फादर फिगर, कि वो देखते हैं कि बच्चे के लिए किस वक्त क्या जरूरी है। जी। इस तरह से यहाँ एक वैद्य जिसको बोले कि वो किस वक्त क्या औषधि दे। तो ये सारी चीजें हैं उनके अंदर। वो देखा उन्होंने कि राजा परीक्षित की मनस्थिति क्या है। मृत्यु की जब एकदम उन्होंने खबर सुनी और वो शौक में आए हैं, जी। उस वक्त अगर उनको कोई ऐसा ज्ञान दे तो वो घबराहट में, उस वक्त घबराहट है, डर है, भय है, चिंता है, तो वो चीज असर नहीं करेगी उनके मन पे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका मन जो है स्थिर हुआ। स्थिर मन जो हुआ, उसके बाद वो मन जो है फिर वो एकाग्र होता है। राइट। लेकिन भगवान का श्रवण करने से एकाग्र मन जो है दैट इज नॉट द गोल। क्योंकि फोकस माइंड आप देखें कि यहाँ पर जो कोई भी बड़े सक्सेसफुल लोग ले लें आप, आम जो हैं, दे हैव अ फोकस माइंड। राइट। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, they know how to focus their mind right on the dot. Right. But that's not the objective. Right. वो कहते हैं फोकस माइंड हो सकता है। हिटलर का माइंड भी बहुत फोकस था। बिल्कुल फोकस था। इसी तरह से हमने देखा कि ये जो बड़े बड़े टेररिस्ट लोग जो हैं, जिस वक्त ये when they take out any plan, तो उनका सब कुछ वो बड़ा जो है सिस्टमैटिक होता है और बड़े फोकस्ड होते हैं वो उस वक्त अपने काम में। सो दैट्स नॉट द गोल। द गोल इज प्योरिटी ऑफ माइंड। वो कैसे, हाउ टू अचीव दैट सट। तो जो प्योरिटी ऑफ माइंड है, जो हृदय की जो शुद्धता है, वो अपने आप एकाग्रता कर देती है। दैट इज द रिजल्ट। और क्यों चाहिए हमें एकाग्र मन? व्हाई वी नीड द फोकस माइंड? बिकॉज जो एकाग्र मन है उस वो ही अंदर जाता है सूक्ष्म होके और उसकी अंतर्गति शुरू होती है। तो अब क्या हुआ राजा परीक्षित के साथ कि श्रवण के साथ उनका मन जो है वो पहले थोड़ा सा स्थिर हुआ, फिर प्योर हुआ, एकाग्र हुआ, फिर उसकी अंतर्गति हुई। अंतर्गति होने से क्या हुआ कि उनको थोड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान पता चला। जिस वक्त समुद्र सागर मंथन की बात की, अमृतत्व की प्राप्ति का उनको पता चला। तो इस तरह से करते करते, और उसके बाद भगवान के अवतारों की कथा और फिर भक्तों की कथा, तो 5 दिन में ही इज ऑल रिलैक्स, ऑल प्योर, and he has now that knowledge. Right. So स्टेट में आने के लिए पहले ये जो है बताया गया, क्योंकि अदरवाइज तो बिल्कुल अशांत थे वो जी। पर जैसे जैसे ये कथा सुनते रहे और जिसको रिलेट करते रहे, तो उनका मन जो है शांत होता रहा, प्योर होता रहा, सूक्ष्म होता रहा। और सूक्ष्म मन जो है वो अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए जरूरी है। स्थूल माइंड तो जो है वो विषयों में भटकता रहता है, उससे कोई क्वालिटी नहीं का जन्म नहीं होता है। अगर आप देखें कि इवन साधारण जीवन में भी अगर कोई एक आर्टिस्ट हैं, एक कोई बहुत अच्छे गीत लिखने वाले हैं, संगीत लिखने वाले हैं, उनको वो जो है माइंड को अपने अंदर जो है उसको लाना ही पड़ेगा जहां से कला का जन्म होता है। उनको दिमाग से, मन से, कि मन की दौड़ से, मन की ऊहापोह से, मन की भाग दौड़ से निकल के हृदय में स्थित होना पड़ेगा। तो जब वो धीरे धीरे उतरने लगते हैं दिमाग से, जो दिल की यात्रा है वो शुरू होती है, अंतर जगत की यात्रा। तो वो जो यात्रा है वो हमको लाइफ में भी बहुत क्वालिटी का लेके आती है। बिल्कुल जी। इट्स ऑलवेज सेड व्हाट एवर इज़ डन फ्रॉम द हार्ट, उसका असर ही कुछ और होता है। पर आज की जो परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं और इंसान इतना ग्रस्त होता जा रहा है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि हम हार्ट को कम सुनते हैं और दिमाग की ही ज़्यादा सुनते हैं, और उसकी वजह से परेशानियाँ भी आती हैं। जी। हरप्रीत जी, एक अंग्रेजी सेइंग है कि द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन दिस
on this planet is Yes. between Head heart and the and heart. mind. Absolutely, absolutely. जी जी तो अब जो है राजा परीक्षित वो इस लायक हो गए कि उनको ये दिव्य ज्ञान दिया जाए। जी तो अब हम ये सोचें कि अगर भक्तों का भी ज्ञान बताया, उनकी अवतारों की भी कथा बताई, समुद्र मंथन जैसी तत्व ज्ञान की बातें भी उनको बताई, जी। तो फिर अब ऐसा क्या बचा? राइट तत्व ज्ञान के बाद अब ऐसा क्या बचा? राइट और वो जो एक भूख है और क्यों इतनी देर बचाए रखा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं कि इतना 5 दिनों के बाद जब उन्होंने उनकी स्थिति देखी, अब क्या बताएंगे इसके अलावा और क्या हो सकता है? जी। क्योंकि आमतौर के ऊपर ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि हम कहते हैं जी कि आप मेडिटेशन कर लो, शांत हो जाओ। अब उसके बाद क्या है? जी। व्हाट इज़ बिहाइंड दैट? ये जानते हैं जी आपसे इस ब्रेक के बाद। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आओ गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी ने। जी रजनी जी। जी तो हरप्रीत जी, अब ये जो शुकदेव मुनि ने शुरू किया प्रसंग, जी ये भगवान कृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग उन्होंने शुरू किया। ठीक है। तो अब तक वो तैयार कर रहे थे इस बात को कि वो इस लायक हो। लायक से क्या अर्थ हुआ? तत्व ज्ञान के बाद क्या लायक बचा? क्योंकि तत्व ज्ञान जो है वो मनुष्य की द मोस्ट इंटेलिजेंस राइट थिंग जिसको कहना चाहिए, क्योंकि माइंड को भी ट्रांसेंड करने की युक्ति जिसे आ गई, जी जी वो तत्व ज्ञान में स्थित हो गया। ठीक। उसको हम कहें कि वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ मिल गया, या Right. जिसको कहना Alignment चाहिए हो गई उसकी। कि अलाइनमेंट हो गई, ठीक। सुपर कॉन्शियस जिसको कहना चाहिए। तो अब बात ये है कि जिस वक्त हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है, जब आप वो माइंड से ट्रांसेंड कर जाते हैं, जी तो फिर एक बात हृदय में, मन में फिर एक बात, क्योंकि आपने ट्रांसेंड किया माइंड, आपको झलक मिली, अब आप वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आया। तो होता क्या है जी। कि मन में ये बात आती है कि इतना विशाल, इतना विस्तृत ब्रह्म, परमात्मा की ऐसी अद्भुत लीला, अद्भुत सृष्टि, ये मेरी समझ में आएगी भी तो कितनी, मुझे झलक मिलेगी भी तो कितनी। राइट भगवान तो, परमात्मा तो सागर, जी। और मैं एक छोटी बूंद, मैं अपना अलग अस्तित्व लेके करूं तो करूं क्या? राइट तो उस वक्त भगवान के प्रति एक बड़े प्रेम का जन्म होता है। जी लेकिन वो प्रेम जो है वो दिव्य प्रेम है, वो प्रेम है आत्मा और परमात्मा के बीच, ठीक वो प्रेम है एक जिसको कहना चाहिए कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच, वो प्रेम है जीवात्मा रूपी राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, जी वो प्रेम है भक्ति रूपी यशोदा का अपने छोटे कन्हैया के प्रति, वो प्रेम है अर्जुन का जिस वक्त भगवान गीता का वो उपदेश सुन के जब उसका मन खुला है, उसके बाद जिस श्रद्धा का जन्म हुआ, उस प्रेम की बात है ये। ठीक। तो ये साधारण प्रेम नहीं है, ये बड़ा दिव्य प्रेम है, हर चीज अलौकिक। राइट तो उस प्रेम की कथा को समझने के लिए, सुनने के लिए एक वैसा श्रद्धा बड़ा भरा हृदय चाहिए। बिल्कुल अगर वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो फिर हम उस प्रेम को ना वो समझ पाएंगे, Right. ना उसकी गहराई को समझ पाएंगे। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि हरप्रीत जी, एक जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, ये कई बार इनकी ये जो स्टोरीज हैं वो इस तरह से हो जाती हैं कि वो साधारण लोग सुन के, समझ के उसको बिल्कुल साधारण समझ के उसको ऐसा कर देते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Right. तो कभी कभी हम ये देखते हैं इसी वजह से कि ऐसा सनातन धर्म के पास ऐसी गूढ़ विद्या, जी गूढ़ प्रेम,
गुण तत्व ज्ञान होने के बावजूद भी राइट, आज वहीं की पीढ़ी इन सब से ज़्यादा जो है वो रिक्त है, उसके पास इस विजडम को ग्रास्प करने की बिल्कुल वो ताकत नहीं है। और वो वही बात आ जाती है, जैसे रजनी जी आपने कहा कि आपको पहले वो ग्राउंड को फर्टाइल करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ लगाना है उसके अंदर, तो पहले आप वो बेड तैयार करते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जो है उसको तैयार करते हैं। तो सिमिलरली इंसान में भी अगर वो तैयारी नहीं है तो फिर वो ऊपर से निकल जाती है बात। और यही शायद आज चल रहा है, जैसे आपने बात की। अफसोस ये कि इतना हमारे पास पर्ल्स ऑफ विजडम जो हैं वो सिर्फ हम रह गए, हमारे पास रह गए, उसको हम डिसमिनेट नहीं कर सक रहे, क्योंकि आगे ग्रहण करने वाला जो है उसमें तालमेल नहीं हो रहा, उसमें वो समझ नहीं पड़ रही। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसकी वजह भी ये है हरप्रीत जी कि हम लोगों ने अपनी जो बाहर की जिंदगी है, बाहर की दौड़ को इतना मुख्य कर दिया, उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, राइट, कि वो जो 5 विकारों की बात है वो तो सिर्फ कहने तक है, बिल्कुल, पर जो जीवन में जब अहंकार आता है सामने उस वक्त, और जब थोड़ी सी चोट लगती है तो सब भूल जाते हैं। एब्सोल्युटली। जब लोभ सामने आता है तो सब भूल जाते हैं। बिल्कुल जी, वो लिप सर्विस तो बहुत होती है, और जब सिर पे पड़ती है तो सब भूल जाते हैं। और हाल ही में जैसे हम देखते हैं कि हम अपने पीरों, पैगंबरों, गुरुओं के अवतार पुरब मनाते हैं, या कुछ ऐसे दिवस आते हैं, तो गुरुद्वारे मंदिर भरे होते हैं। और हैरानी की तो ये बात होती है, जो उन्होंने कहा होता है उसके उलट वहाँ पे चल रहा होता है। सो दैट इज़ द सिंथेसिस के, इतना वो एंटी सिंथेसिस हो जाती है बात कि जो कहा जा रहा है उसके उलट हो रहा है, और उसके बावजूद हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो वो जो आपने बात की ना कि वो समझ नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमने वो तैयारी नहीं की, सिर्फ हमने नंबर्स की तो गिनती कर ली कि संख्या हमारी बढ़ जाए, पर वो जो कम हृदयों में वो बात बैठ सकती थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं दिया। और हरप्रीत जी, इसी वजह से अगर आज सब कुछ हम लोगों के पास होते हुए भी अगर अशांति है, दुखी मन है, संतप्त है, स्पेशली मैं यंगर जनरेशन को देखती हूँ, जिस तरह से वो लोग सब कुछ होते हुए भी, और फिर जो जन्मना चाहिए वहाँ से, जो आर्ट, जो कल्चर, जो बड़ी क्रिएटिविटी, वो कहीं दिखाई नहीं देती। बट अगेन फॉल्ट इज विद द एल्डर्स, के जहाँ हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको जो करना चाहिए था उसमें हम फेल हुए। जी जी, उन इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने होली क्लब बना के छोड़ दिया। दैट्स द ओनली थिंग इज लेफ्ट देयर। बिल्कुल। और यंगस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया भर में, ईस्ट में देख लें या वेस्ट में, दोनों तरफ ही ये एक समस्या बनी पड़ी है कि हम उनको बता नहीं सक रहे कि बेसिक क्या फंडामेंटल्स क्या हैं। जैसे आपने सनातन धर्म की बात की, तो जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में तो पता ही नहीं है। जी जी, और वो रिचुअल्स बन के रह गए, और जो रिचुअल्स हैं उनको बच्चे निगेट कर देते हैं, बिकॉज इट डजंट गो विद देयर लॉजिक। एब्सोल्युटली, इट डजंट टच द लॉजिक, इट डजंट टच द लॉजिक। और यंगस्टर जो हैं उनके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसका तो पूरा भंडार है, पर वो एनर्जी को चैनल कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता। तो अब जो है इन 7 दिनों में से भी 5 दिनों में उन्होंने उसकी तैयारी करवाई, ताकि वो जिस वक्त मृत्यु के सामने हो उस वक्त उनका जो हृदय है वो भगवान के प्रेम से भरा हुआ हो। ये एक शुकदेव मुनि का हम ये कहें कि प्रयास रहा इसके पूरी जो कथाएं उनको सुनाने में। और हरप्रीत जी, वेद व्यास जी ने भी, मैंने आपको बताया था कि 18,000 श्लोक हैं इस भागवत पुराण के, और 12 स्कंद हैं। तो ये कथा 10वें स्कंद में जाके शुरू हुई है, कि जब इंद्रियों की दौड़ भी हो गई, चित्त की भी, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, सब निकल गया, अब हृदय जो है वहाँ पर पहुँचे। तो हम ये कहें कि भागवत पुराण का जो हृदय है, अब हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। जी, तो सबसे पहले ये जो है भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा की, वाई ही हैज़ द नीड टू कम टू द प्लैनेट, उनको ज़रूरत कैसे हुई कि भाई भगवान उस अवतार लेके और इस तरह से आए। और हमने देखा कि जब भी मुसीबत आई भक्तों पे, तो उन्होंने अवतार लिया, और हमेशा उनकी मदद की। देवताओं पे कोई संकट आया, उनके भक्तों पे संकट आया, तो अवतार लेके वो आए। और उन्होंने गीता में, भगवत गीता में एक प्रॉमिस किया था। उन्होंने, बड़ा फेमस श्लोक है भगवत गीता का, मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर भी भगवत गीता की बात होती है तो ये श्लोक हर जगह लिखा रहता है कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवतु भारत, कि जब भी धर्म की हानि होगी तो मैं उस वक्त
आऊँगा। प्रकट करूँ होऊंगा और उस वक्त ये ठीक। होके और उसको वापस जो है धर्म की दोबारा से स्थापना करूँगा। ठीक। तो इसी तरह से द्वापर युग में बहुत सारे आसुरी राजा इकट्ठे हुए जी। और आसुरी राजाओं के जो है उनके, आपको आसुरी का तो अर्थ ही पता होगा। आसुरी का अर्थ होता है जिसका काम है केवल अहंकार से काम करना, दंभ से काम करना, राइट। चाहे परिणाम में किसी की हानि हो या किसी का लाभ हो। उनका जो अपना मकसद है, जी। हाउ देयर ईगो इज सेटिस्फाइड, हाउ दे नो कि वो बाकी जितने भी लोग हैं जी। अराउंड, उनसे वो बलशाली हैं, उनसे वो श्रेष्ठ हैं और उनसे वो ऊपर हैं। ये एक आसुरी प्रवृत्ति की बात होती है जी। कि वो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता है और मानता ही नहीं, मनवाना चाहता है। ठीक। और अगर कोई ना माने तो उसको लगता है कि चाहे बल से, चाहे छल से, चाहे कोई और दूसरे किसी भी तरीके से मैं उसको करूं। तो इसी तरह के जो आसुरी राजा थे, उनके अत्याचारों से, उनके अनाचारों से, उनके दुराचारों से, उनके भ्रष्टाचारों से पृथ्वी एकदम दबने लगी। जी। हमने पहले भी देखा एक बार कि पृथ्वी को जो असुर लोग हैं वो हिरण्याक्ष की और हिरण्यकश्यप की हमने जी, बात जी, की। तो हिरण्याक्ष थे वो पृथ्वी को लेके पाताल में चले गए थे। तो भगवान ने वहां वाराह अवतार लेके जी। और वो उसको वापस ऊपर लेके आए। तो द्वापर युग में एक बार फिर इसी तरह के आसुरी राजाओं से पृथ्वी जो है वो बहुत ज्यादा भारी हो गई राइट। और वो जिसको कहना चाहिए पाताल की तरफ जाने लगी और ठीक। बहुत ज्यादा दुखी हो गई। राइट। हरप्रीत जी, ये जो हम भारी शब्द हमने यूज किया, भारी शब्द जो है चाहे एक अर्थ एलिमेंट है। तो अगर हम अपनी बॉडी में भी देखें जी, तो जी। जो अर्थ एलिमेंट है जिससे कि एक हैवीनेस आ जाती है, तो हैवीनेस कई तरह की हो सकती जी। है। हमारे शरीर में जब हैवीनेस आती है तो रोगों की बहुलता हो जाती है। ठीक। मन पे जब हैवीनेस आती है, मन पे हैवीनेस कैसे आती है? जो कि भय है, चिंता है, किसी के ऊपर कर्ज का बोझ जो है, ये सब हो जाता है जी। तो मन भारी रहता है। राइट। और इसी प्रकार से हृदय में भारीपन आता है किसी, जब मनुष्य शोक संतप्त हो जाता है, Right. किसी अपने प्रियजन की कोई मृत्यु हो गई या किसी ऐसे सिचुएशन में आ गए जहां पर कि कोई ऑप्शन अब बचे ही नहीं, राइट। तो हृदय में कोई ऐसा आ गया भाव कि अब कुछ जैसे कुछ दिखता ही नहीं। जी। जी। तो हृदय बोझिल हो जाता है, मन बोझिल हो जाता है, शरीर बोझिल हो जाता है। ठीक। तो इस तरह का जब बोझ होता है कि मनुष्य के पास कोई ऑप्शन बचती जी। नहीं, तो उसे ऐसे लगता है कि अब मेरा कोई अगर सहारा है तो केवल भगवान है। बिल्कुल जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को हमेशा याद रखो। ये सिर्फ यही नहीं कि जब समस्या पड़े तो तब हम भगवान को याद करते हैं। इस वार्तालाप को अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे जी। बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने टच किया है, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारू हो जाती है। क्योंकि जब चिंता में होते हैं, जब समस्या आती है, तब तो हम मंदिर गुरुद्वारों में चले जाते हैं, पर हम ये नहीं समझ सक रहे कि उस भगवान की आस्था जो है उसको कैसे हमने हमेशा अपने ऊपर भारू करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल करते हैं जी आज दे इस प्रोग्राम की थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 604 603 75 55 या फिर ईमेल जरिए भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। सारे पुराने एपिसोड्स तुसी youtube.com/harpreetsingh ते भी जाके देख सकते हो। लेना आ गया, फिर मुलाकात करांगे। तब तक गुड बाय।